इस तरह की भाषा और इस तरह की ट्वीट अगर किसी भी द्वारा किया जाता है, किसी भी दल का हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पोस्टर इस वजह से लगाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार देखिएगा झूठ के पोस्टर लगाने का काम करती है। चाहे इनके मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया हो, चाहे इनके सहयोगियों ने या इनके मंत्री ने जब बिहार में महिला का हिजाब खींचा गया था तो उस पर टिप्पणी करने का काम किया है। इनकी सरकार में तो ये भी कहा जाता था कि हमारी बहन को एक चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करेंगे, बुलडोजर घर पे चल जाएगा। तो आज तो यमराज जी भी नहीं इंतजार कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर और बुलडोजर की चाबी भी खो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आपको बता दें कि सपा मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर अमृत टिप्पणी की गई है उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं एक बैनर भी लगाया गया है, उसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, राजनीति में मतभेद स्वीकार है, बेटियों का अपमान नहीं। जब किसी बेटी की इज्जत पर वार हुआ तब कानून का बुलडोजर लाचार क्यों हुआ? बेटियों का सम्मान देश की पहचान। आपको बता दें कि ये पोस्टर मोहम्मद इखलाक जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा लगाया गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहें सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर इस तरह से अभद्र टिप्पणी कर दी है, उसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है, आपने एक पोस्टर लगाया है, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं देखिए, सवाल ये नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो एक महिला हैं, हमारे देश की बेटी हैं। इस तरह की भाषा और इस तरह की ट्वीट अगर किसी भी द्वारा किया जाता है, किसी भी दल का हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग ने एफआईआर भी दाखिल कराई थी, एप्लीकेशन दिया था एफआईआर करने की, अभी तक नहीं हुई है। पोस्टर इस वजह से लगाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार देखिएगा झूठ के पोस्टर लगाने का काम करती है। इससे पहले भी आदरणीय अखिलेश यादव साहब और शिवपाल सिंह यादव साहब को मिला के झूठ और गलत पोस्टर पूरे प्रदेश के अंदर लगाने का काम किया था। उसी के ज़रिए हमने ये पोस्टर लगाया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या इनके सहयोगी लगातार महिलाओं का अपमान करते आए हैं। चाहे इनके मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया हो, चाहे इनके सहयोगियों ने या इनके मंत्री ने जब बिहार में महिला का हिजाब खींचा गया था तो उस पर टिप्पणी करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को महिला सम्मान अगर नहीं आता है करना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सीख लें, अखिलेश यादव साहब से सीख लें। किस तरीके से आज भी कार्यालय पे अपने या कहीं भी महिलाओं को लैपटॉप देने काम, बच्चियों को लैपटॉप देने काम आदरणीय अखिलेश यादव साहब करते हैं। विपक्ष की एक नेता हैं, विधायक हैं, जिन्होंने आदरणीय अखिलेश यादव साहब का पुतला जलाया था, वो स्वयं जल गई थी। उनको जाके हॉस्पिटल में देखने का काम अगर किसी ने किया था तो अखिलेश यादव साहब ने किया था, वो विपक्ष की थी। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत उछालते रहेंगे। क्या इस सरकार में महिलाओं की इज्जत आबरू उछालना इतना आसान हो गया कि कोई भी इस तरह की बातें लिख सकता है सोशल मीडिया द्वारा? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस पर कार्रवाई करती? हमारी मांग। भाजपा बीजेपी तो यही कहती है कि महिलाओं के अधिकार में भाजपा मैदान में, और महिलाओं को लेकर जिस तरह से महिला आरक्षण की बात कर ली जाए, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और अभी कितने भी उनको लेकर जिस तरह से जन आक्रोश यात्रा हो या फिर मशाल यात्रा हो, बड़ी समर्थन में महिलाएं भी आई थी उसको लेकर कि अखिलेश जी या फिर उनकी पार्टी के कोई भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनका तो ये कुछ कहना है। देखिए, अगर महिला सम्मान में ये बड़े बड़े वादे तो ज़रूर करते हैं, मगर वादे पूरी तरीके से फेल इस वजह से भी होते हैं क्योंकि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। अखिलेश यादव साहब ने क्या किया ये तो जनता के सामने है। डायल 100 किसने बनाया, 1090 किसने बनाया, जो महिला को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करती। उन बेटियों को जो वहाँ पे काम कर रही थी 1090 पे, उनकी सैलरी किसने नहीं दी, ये ज़रूर उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ने देखा किस सरकार ने दी। तो ये लोग तो ऐसी बातें मत करें। अगर इन लोग इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो तो अब तक क्यों नहीं कार्रवाई कर दी? इनकी सरकार में तो ये भी कहा जाता था कि हमारी बहन को एक चौराहे पे छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करेंगे, बुलडोजर घर पे चल जाएगा। तो आज तो यमराज जी भी नहीं इंतजार कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर और बुलडोजर की चाबी भी खो गई है। और इन लोगों की मानसिकता समझिए, जिन लोगों ने ऐसा ट्वीट किया, मैं तो इनको इंसान भी नहीं मानता हूँ। इतनी महिलाएं उसमें जिनके स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं, उन लोगों ने अभी तक ट्वीट ना डिलीट किया है ना उस पर माफ़ी मांगी है। तो ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कि क्या ये सरकार का सहयोग उनके तरफ है। सरकार ना कार्रवाई करके भी इस चीज़ का बड़ा एक चीज़ें दिखा रही है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं कार्रवाई करती है तो ये उत्तर प्रदेश की जनता को बता देना चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 27 से बनेगी तो ऐसी कार्रवाई हम लोग करेंगे कि एक देश में मिसाल बनने का काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने। तो ये थे समाजवादी पार्टी नेता इखलाक जी, जिन्होंने बताया शब्दों में कि जिस तरह से अदिति यादव के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी गई है उसको लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें समर्थकों कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये इस टिप्पणी के होने पर और जिस तरह से ये सियासत गरमाई हुई है उनको लेकर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ अब क्या कुछ रंग लाती है, क्या कुछ देखने वाली बात होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ जनमत न्यूज़ लखनऊ।